देखिए कल एक हमने सुबह डिस्कस किया था कि वो जो मार्केट उसको थोड़ा नेगेटिवली ले रहा था न्यूज़ को, वो एक टेक्निकल ऑनबोर्डिंग वाली तो पूरा टेक्निकल फैक्टर था। तो कल इंट्राडे में गिरने के बाद ऊपर भी आया था। $3.5 बिलियन के वैल्यूएशन में $1 बिलियन कैश है, तो मतलब एक्स ऑफ कैश $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन होगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो उन्होंने बोली, एक रिस्क फैक्टर भी उन्होंने हाईलाइट किया है कि वो जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं उनकी सेलिंग कहाँ खत्म होगी ये उनको भी नहीं पता है। तो वो एक रिस्क फैक्टर है। वो सप्लाई कब तक रहेगी, कितनी रहेगी, वो एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन आशीष, एक मतलब कई बार होता है ना, एक कुछ मार्केट में एक जैसे जोमेटो था। जोमेटो जब इतना ज़्यादा हेटेड स्टॉक हो गया और मीम्स बनने लगे उसके, तो उसने आपको एक 20-40-50% की रैली दे दी दो से। आईटीसी में मैंने बड़ी रैली देखी थी। तो एक इंडिकेशन है। नॉर्मली ये जो ब्रोकरेज हाउसेस भी इस तरीके की चीज़ों को भांप लेते हैं थोड़ा सा, कि कई बार ये भी ट्रिगर बन जाते हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि एक आपको एक इंडिकेशन दे रहा है मार्केट की, शायद एक नियर टर्म में एक रैली आ सकती है पेटीएम में भी, क्योंकि न्यू एज में आप देखिए पीबी फिनटेक नीचे से क्या जबरदस्त घूमा है। तो कुछ तो बाइंग आई है यहाँ पर न्यू एज कंपनीज में, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू तो इमर्ज होती है स्टॉक्स में। ये 12 महीने का चार्ट आपको 63% डाउन दिखेगा, लेकिन अगर आपने एक महीने पहले लिया है तो आप नोटिस करेंगे वो यही प्रॉब्लम है कि 12 महीने के चार्ट में दिखेगा भी नहीं है। लेकिन आप ये एक महीने का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे नीचे से क्या घुमा है। तो जो वो एक स्कैल्पिंग ट्रेडर्स होते हैं वो इसी अपॉर्चुनिटी में रहते हैं कि हमको 15-17% में मिल गया अगर एक महीने में, 2 महीने में, तो हमारे लिए तो वही काफ़ी है। और सिटी कह रहा था कि भाई राइवल से अच्छा बेहतर मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं ये, किसी पेयू से, किसी लेजी पे से। और आज सीएलएस ने जो हाईलाइट करा डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे, दोनों अब 4-4 डिजिट के आंकड़ों के साथ आ गए। अच्छा, जोमेटो की बात छिड़ी तो कल बताना भूल गया था, जोमेटो को भी अपडेट था। वो अमेजॉन ने फूड डिलीवरी सर्विसेज बेंगलुरु में शुरू करी थी। तब बड़ा चैलेंज होगा, थ्रेट होगा, अमेजॉन इस धंधे में आ रहा है, आपको याद होगा बंद कर रहे हैं वो फूड डिलीवरी। आशीष, इनफैक्ट नीरज काफी बुलिश थे उस बिजनेस पर, और तब मैंने कहा था बहुत टाइम लगेगा किसी भी कंपनी को इतना स्केल हासिल करने के लिए। भले ही अमेजॉन नाम बड़ा था लेकिन वो कन्वर्ट कर नहीं पाए। देखो मैं एक चीज बोलूंगा सिंपल, आज की डेट में भी इंडिया में आप जहां भी वो हल्की सी भी चार्ज लगा देता है कोई, तो आप दूसरा ऑप्शन ढूंढते हो कि मतलब जैसे स्विगी पे अगर आप देखेंगे वो उन्होंने जब वो फीस लगानी शुरू की, तो आप जोमेटो देखेंगे, अगर जोमेटो तो कोई और देखेंगे, या फिर डायरेक्ट रेस्टोरेंट को यही करने लगा। पहले डायरेक्ट पूछता हूँ, वो बोलता है डिलीवरी नहीं कर सकते, स्विगी से करिए, तब वहां जाना पड़ता है। अखरता है वो, एक्स्ट्रा 30-40 रुपए में देना, और ऊपर से भाव, उस डिश का भाव भी अलग अलग दिखता है ना। बहुत अखरता है। खैर, अवस्थी साहब ट्रैक करते हैं, बहुत पैनी नजर रखते हैं इस तरह की न्यू एज कंपनीज। अवस्थी साहब, SMIFS में कुछ बास्केट, एक स्टॉक पे ना तो कुछ चुनिंदा न्यू एज कंपनी वाले स्टॉक्स जो बहुत पिट चुके हैं, कुछ बास्केट बाइंग वगैरह शुरू करी क्या आप लोगों ने? कुछ पैसा झोंकना शुरू करा है? ये जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे हैं, इनमें तो अभी भी हम ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि पेटीएम वगैरह हमें लगता है अभी भी, हालांकि EV टू सेल्स के हिसाब से 3-3.25 पे आ गया है, जो आईपीओ के टाइम 30 टाइम पे था। बट अभी भी क्योंकि अर्निंग्स में प्रॉफिटेबिलिटी आने में बहुत टाइम है और अगले 2-3 साल में वो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी नहीं, तो वैसी बेट्स पे हम यूजुअली फोकस नहीं करते। पीबी फिनटेक में FY25 तक उम्मीद है कि पॉजिटिव हो जाएगा, बट उसके बावजूद भी अगर 5-6 रुपए अर्निंग आती भी है तो उस हद से ज्यादा वो वैल्यूएशन डिस्काउंटेड है। तो अभी भी मतलब वैल्यूएशन कंफर्ट हमें कहीं भी ऐसा कुछ न्यू एज जो ये कंपनीज है वहां पे दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो थोड़ा इफ्स एंड बट्स हैं, अभी भी फंडामेंटली ट्रैक कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क्स हैं इनकी रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, वो कंसर्न्स अभी भी लिंगर करती हुई आपको नजर आएंगी। हाँ, आईपीओ के समय जिस भाव पे ऑफर करा जा रहा था और अभी जिस भाव पे वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए, लेकिन अभी भी थोड़ा सा विजिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन मार्क